हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। जीके के इस वीडियो में लेकर आए हैं टॉप 60 क्वेश्चन जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो सभी प्रश्न को देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कितना प्रश्न को सही करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, किस शहर को सिटी ऑफ साइंस कहा जाता है। किस शहर को सिटी ऑफ साइंस के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कैम्ब्रिज को। इसको कैम्ब्रिज को सिटी ऑफ साइंस के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न है, किस जानवर की सबसे तेज़ उड़ने की गति है। किस जानवर की सबसे तेज़ उड़ने की गति है। तो हो जाएगा आपका पेरेग्रीन फाल्कन की। किसके पेरेग्रीन फाल्कन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, किस फल में सबसे ज़्यादा आयोडीन होता है। किस फल में सबसे ज़्यादा आयोडीन होता है दोस्तों। तो हो जाएगा आपका समुद्री शैवाल में। किसमें समुद्री शैवाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, किस देश को लैंड ऑफ किंग्स के नाम से कहा जाता है। किस देश को लैंड्स ऑफ किंग्स कहा जाता है दोस्तों। लैंड ऑफ किंग्स किस देश को कहा जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड को। किसको, इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, किस शहर को सिटी ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। किस शहर को सिटी ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। शिकागो को कहते हैं दोस्तों। शिकागो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, किस जानवर की सबसे लंबी गर्भावस्था होता है। बताइएगा दोस्तों, किस जानवर की सबसे लंबी गर्भावस्था होता है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हाथी का होता है दोस्तों। याद रखिएगा, हाथी का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न है, किस फल में सबसे ज़्यादा कॉपर पाया जाता है। किस फल में सबसे ज़्यादा कॉपर होता है दोस्तों। तो बिल्कुल काजू में होता है। याद रखिएगा, काजू में सबसे ज़्यादा कॉपर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, किस देश को लैंड ऑफ वाइट वाटर कहा जाता है। किस देश को लैंड ऑफ वाइट वाटर कहते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे को कहते हैं। किसको दोस्तों, नॉर्वे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस शहर को सिटी ऑफ डिजाइन कहा जाता है। किस शहर को सिटी ऑफ डिजाइन कहते हैं दोस्तों। तो मिलान शहर को कहते हैं सिटी ऑफ डिजाइन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, किस जानवर का जीवन काल सबसे लंबा होता है। किस जानवर का जो जीवन काल होता है सबसे लंबा होता है। तो होता है कछुआ का, जो कि 200 से 250 वर्ष होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, किस फल में सबसे ज़्यादा मैग्नीज होता है। किस फल में सबसे ज़्यादा मैग्नीज होता है। तो हो जाएगा अनानास में सबसे ज़्यादा मैग्नीज अनानास में होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, किस देश को लैंड ऑफ कोऑपरेटिव्स कहा जाता है। किस देश को लैंड ऑफ कोऑपरेटिव कहा जाता है। तो डेनमार्क को कहते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, डेनमार्क, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, किस शहर को सिटी ऑफ एजुकेशन कहते हैं। किस शहर को सिटी ऑफ एजुकेशन कहते हैं दोस्तों। तो बोस्टन को कहते हैं। बोस्टन को कहते हैं सिटी ऑफ एजुकेशन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, किस जानवर का खून लाल नहीं होता है। किस जानवर का खून लाल नहीं होता है। तो जेलीफिश का खून जो होता है वह लाल नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, किस चीज़ से सबसे ज़्यादा फ्लोराइड होता है। किस चीज़ में सबसे ज़्यादा फ्लोराइड होता है दोस्तों। तो हो जाएगा चाय में। चाय में सबसे ज़्यादा होता है फ्लोराइड की मात्रा सबसे ज़्यादा चाय में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों 16 नंबर, किस शहर को सिटी ऑफ पीस के कहते हैं दोस्तों। किस शहर को सिटी ऑफ पीस के नाम से जानते हैं। तब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनेवा को। किसको दोस्तों, जेनेवा को कहते हैं सिटी ऑफ पीस। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है, दुनिया का सबसे छोटा देश है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, किस जानवर के दूध का रंग गुलाबी होता है। किस जानवर के दूध का रंग जो होता है गुलाबी होता है। तो होता है हिप्पो का। किसका, हिप्पो का जो दूध का रंग होता है वो गुलाबी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो वो अंटार्कटिक रेगिस्तान है। कौन सा, अंटार्कटिक रेगिस्तान है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहते हैं। किस देश को 1000 भूमि की झीलों कहते हैं। तो बिल्कुल फिनलैंड को कहते हैं। याद रखिएगा, फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। दुनिया का सबसे ऊंचा झरना जो है वो कौन सा है। तो बिल्कुल एंजल फॉल्स है दोस्तों। याद रखिएगा, एंजल फॉल्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना गया है। किस पक्षी को शांति का प्रतीक मानते हैं। तो कबूतर को शांति का प्रतीक मानते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, कबूतर को।
अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं? तो बिल्कुल हो जाएगा शुक्र ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा चट्टान कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा चट्टान जो है वह ग्रेट बैरियर रीफ है। कौन सा? ग्रेट बैरियर रीफ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, किस देश को कॉफ़ी का कटोरा कहते हैं? किस देश को कॉफ़ी का कटोरा कहते हैं? तो ब्राज़ील को कहते हैं। कॉफ़ी का कटोरा ब्राज़ील को कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, किस जानवर को समुद्री का घोड़ा कहा जाता है? किस जानवर को समुद्र का घोड़ा कहते हैं? तो हो जाएगा समुद्री घोड़ा को। किसको? समुद्री घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा स्थान जो है मरियाना ट्रेंच है। कौन सा? मरियाना ट्रेंच, ऑप्शन नंबर बी, मरियाना ट्रेंच के साथ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, किस देश में कोई नदी नहीं है? किस देश में कोई नदी नहीं है दोस्तों? तो हो जाएगा सऊदी अरब में कोई नदी नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा, सऊदी अरब में कोई नदी नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर बिना पानी पिए लंबे समय तक जीवित रह सकता है? कौन सा जानवर लंबे समय तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है? तो वो हो जाएगा ऊँट, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, किस ग्रह को हीरे का ग्रह कहते हैं? तो बिल्कुल किस ग्रह को हीरे का ग्रह कहते हैं? तो नेपच्यून और यूरेनस को कहते हैं। किसको? नेपच्यून और यूरेनस को कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर कठोर माना जाता है? कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर कठोर मानते हैं? तो वह ग्रेफीन हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ग्रेफीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किस डॉक्टर ने किया था? बताइएगा, हार्ट ट्रांसप्लांट जो है पहली बार किस डॉक्टर ने किया था? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, क्रिस्टियान बर्नार्ड ने किया था। किसने? क्रिस्टियान बर्नार्ड ने किया था पहला हार्ट ट्रांसप्लांट। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव किरण की खोज की थी? बताइएगा, किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव किरण की खोज की? तो वह हो जाएगा हेनरी बेकरल ने। कौन? हेनरी बेकरल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, हेनरी बेकरल ने। चलिए बात करेंगे, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्पुतनिक 1 हो जाएगा। कौन सा? स्पुतनिक 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो बिल्कुल ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक ने पहली बार बैक्टीरिया की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने पहली बार बैक्टीरिया की खोज की दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एंथनी वैन लीeuwenhoek ने किया था। किसने? एंथनी वैन लीeuwenhoek ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है यानी टाइम जोन है? सब बताइएगा, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम जोन है तो हो जाएगा आपका फ्रांस में। दोस्तों याद रखिएगा, फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा कौन सी है? दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा जो है वह तमिल है। दोस्तों याद रखिएगा, तमिल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कौन सा देश को 2 महाद्वीपों में स्थित है? कौन सा देश 2 महाद्वीपों में है दोस्तों? तो वह हो जाएगा तुर्की, रूस और मिस्र। उपयुक्त सभी है, सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी है? दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग जो है वह कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगा साल्वाटोर मुंडी। कौन सा? साल्वाटोर मुंडी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा देश पूरी तरह से एक शहर पर आधारित है? कौन सा देश है जो पूरी तरह से एक शहर पर आधारित है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिंगापुर भी है, मोनाको भी है और वेटिकन सिटी भी है, यानी तीनों जो है एक शहर पर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, किस ग्रह को भोर या संध्या का तारा कहते हैं? तो वह शुक्र ग्रह को कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे ज्वालामुखी जो है सबसे बड़ा है वह ओलंपस मून है। दोस्तों कौन सी? ओलंपस मून है जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रह्मांड में सबसे ठंडा ज्ञात स्थान कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे ठंडा स्थान जो है कौन सा है दोस्तों? बताइएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बूमेरान
निम्बुला है। कौन सा? बूमेरांग निम्बुला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, पहली मानव युक्त चंद्र यात्रा किस मिशन के तहत हुई थी? तो बिल्कुल अपोलो 11 के तहत हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा, और अपोलो 11 के तहत हुई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जी सकता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ग्रीन कछुआ हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? कौन सा जानवर सबसे लंबा समय तक जी सकता है? तो कछुआ हो जाएगा, कछुआ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका, कौन सा पक्षी उल्टा उड़ सकता है? कौन सा पक्षी जो है वह उल्टा उड़ सकता है? तो बिल्कुल सही, हमिंग बर्ड। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हमिंग बर्ड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, किस जानवर का खून का रंग नीला होता है? किस जानवर के खून का रंग नीला होता है? तो हो जाएगा केकड़ा का, सरफिश का और ऑक्टोपस का, ये तीनों का होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा जानवर बिना दिमाग के जीवित रह सकता है? कौन सा जानवर जो है बिना दिमाग के जीवित रह सकता है? तो वो जेली फिश भी रह सकता है, स्पंज भी रह सकता है, और स्टार फिश भी रह सकता है। उपयुक्त सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे ऊंची छलांग कौन लगाने वाला जीव है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर प्यूमा हो जाएगा दोस्तों, माउंटेन लायन जिसको कहते हैं प्यूमा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर 51 नंबर, कौन सा प्राचीन शहर खोया हुआ शहर कहलाता है? कौन सा प्राचीन शहर खोया हुआ शहर कहलाता है दोस्तों? तो बिल्कुल अटलांटिस को, किसको? अटलांटिस को कहते हैं खोया हुआ शहर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा देश पूरी तरह से एक महल के अंदर स्थित है? कौन सा देश है पूरी तरह से एक महल अंदर स्थित है? तो हो जाएगा वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, 53 नंबर, किस पिरामिड को दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड माना जाता है? किस पिरामिड को दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड माना जाता है? तो चोचुला पिरामिड जो कि मैक्सिको में है, चोचुला पिरामिड जो कि मैक्सिको में है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा ऐतिहासिक स्थल अब तक एक रहस्य बना हुआ है? कौन सा ऐतिहासिक स्थल जो है वह अब तक एक रहस्य है? तो वह है स्टोन हेज। कौन सा? स्टोन हेज, नाइका लाइन्स, गीजा पिरामिड, ये सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है 55 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है दोस्तों? तो बताइएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा एलोरा की गुफा जो कि इंडिया में है, एलोरा की गुफा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे 56, सबसे लंबी मानव निर्मित दीवार कौन सी है? सबसे लंबी मानव निर्मित दीवार जो है वह चीन की महान दीवार है दोस्तों, चीन की दीवार है, वॉल ऑफ चाइना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो कौन सी है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मंदारिन चीनी। कौन सी? मंदारिन चीनी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा देश तीनों गोलार्ध में स्थित है? उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीनों गोलार्ध में है दोस्तों। तो बिल्कुल रूस, इक्वाडोर, किरीबाती या इंडोनेशिया, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा किरीबाती। किरीबाती जो है वो तीनों गोलार्ध में आती है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, किस समुद्र को बिना किसी तट रेखा को समुद्र कहा जाता है? किस समुद्र को बिना किसी तट रेखा का समुद्र कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सगारसो सागर को, किसको? सगारसो सागर, ऑप्शन नंबर बी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात पेड़ कौन सा है? दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात पेड़ जो है वो कौन सा होगा दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेथुसेहल पेड़, पाइन ट्री कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं? पाइन ट्री। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, तो आज हमने टोटल 60 क्वेश्चन देखा। 60 क्वेश्चन में कितना प्रश्न को सही किए हैं कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।